एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 3rd चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। इसमें किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज में उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित था। देखिए, इस प्रश्न में हमें क्या बताना है कि पुरुष सूक्त जो ब्राह्मणीय व्यवस्था के दृष्टिकोण को दिखाता है, जिसमें क्या माना गया है कि जो समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित है, जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ हैं, जो शूद्र हैं वो सबसे नीच कुल के हैं। तो इस तरह की जो अवधारणा है जो जन्म पर आधारित है, उसको जो है जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो उसको स्वीकार नहीं करते। तो किस तरह से उन दोनों में जो भिन्नताएं हैं वो हम देखेंगे। बौद्ध के अनुसार जो भारतीय समाज में विषमता मौजूद थी, ये भेद न तो नैसर्गिक था और न ही स्थायी। देखिए, जो बौद्ध हैं वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, जो मनुष्य को जो है जन्म के आधार पर जो है जाति से संबंधित माना गया कि भाई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो वो श्रेष्ठ हो गया, अगर क्षत्रिय शूद्र जन्म में कुल में किसी ने जन्म ले लिया, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ हो, उसको जो है नीच ही माना जाएगा। तो इस तरह के जो भेद थे वो क्या कहते हैं बौद्ध कि भाई ये न तो नैसर्गिक थे, मतलब स्वाभाविक प्राकृतिक नहीं थे इस तरह के भेद, और ये स्थायी भी नहीं थे, मतलब इनको जो है बदला जा सकता है। जो जन्म के आधार पर ब्राह्मण अपने सूक्तों जैसे पुरुष सूक्त में उल्लेख करते हैं, उसे जो है बौद्ध अवधारणा है वो सिरे से खारिज करती है। जो बौद्ध है वो कहते हैं कि हम जो जन्म के आधार पर जो व्यक्ति की श्रेष्ठता आप मानते हो, हम उस अवधारणा का जो है उसको खारिज करते हैं, उसको नहीं मानते। सामाजिक अनुबंध के बारे में बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के बारे में एक अलग अवधारणा जो है प्रस्तुत की है। साथ ही समाज में फैला जो अंतर विरोध था उसको नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपने दृष्टिकोण सामने रखे हैं। सुत्त पिटक नामक एक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है कि जो वनस्पति जगत था वो अविकसित था। देखिए, बौद्ध का एक ग्रंथ है सुत्त पिटक नामक ग्रंथ, उसमें क्या कहा गया है कि जब ये जो है इन नगरों का जो है विकास नहीं हुआ था, नगरों का उदय नहीं था, उससे पहले जो है समाज था वो वनस्पति जगत के नाम से जाना जाता था। उसमें जो भी लोग थे वो शांति से रहते थे, निर्बाध लोग में, मतलब उनको जो है किसी तरह की कोई लोभ लालच नहीं था, और जो प्रकृति से वो उतना ही ग्रहण करते थे जितना उन्हें एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। कि भाई उस समय का जो मानव था उसको जो है कुछ भी धन और ये इस तरह की संपत्ति इकट्ठा करने का लालच नहीं था। वो सिर्फ इतनी वस्तु ग्रहण करता था जो उसके खाने के लिए, जो उसके जीने के लिए आवश्यक है। किंतु क्या हुआ कि ये जो व्यवस्था है वो क्रम से, मतलब लगातार जो है वो पतनशील हुई, धीरे धीरे जो है उसका जो है वो अविकसित होती गई, और जो मनुष्य थे वो ज़्यादा लालची होते गए, उनके अंदर जो है लोभ आता गया। जो कर था, मतलब जो टैक्स वसूलते थे जो राजा, वो क्या था, वो जो लोग थे वो राजा को किस लिए देते थे, अपनी सेवा के बदले देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। अब इसमें क्या कहा गया है कि वे जिस तरह का जो भेद अगर हमारे सामने हम समाज में देखते हैं, उसको लेकर कौन आया है, मनुष्य ही उसको लेकर आया है। इसके कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं। यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में वह उसको जो है परिवर्तन में भी उसको ला सकते थे। देखिए, जो बौद्ध है वो क्या कहते हैं कि भाई हमने जो है राजा को चुना। राजा को चुना क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भाई कुछ लोग जो है कि भाई हमारी रक्षा कर सके, कोई कोई हम हमारे में जो है श्रेष्ठ हो, जो सबका ध्यान रख सके, इसलिए हमने राजा को चुना। और जो है उसकी सेवा के बदले हम क्या देते हैं, उसको हम कर चुकाते हैं, टैक्स दे रहे हैं। लेकिन अब जो है जो जिस तरह का समाज जो है हो गया है, अगर हमें इसको बदलने की आवश्यकता पड़े तो जो मनुष्य है उसी ने इस व्यवस्था को बनाया है, और अगर वो चाहे तो इसको बदल भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट देखनी है तो आप चैनल पर जाकर जो है सारे क्वेश्चन देख सकते हैं।